Cell classification. So we'll classify cell into three categories. First, on the basis of size. Second, on the basis of number. Third, on the basis of shape. Let's do it one by one. सबसे पहले हम क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइज. तो सेल्स होते हैं ना, वो छोटे भी हो सकते हैं, बड़े साइज के भी हो सकते हैं, मीडियम साइज के भी हो सकते हैं. कोई रेस्ट्रिक्ट बाउंड्री नहीं है कि सेल्स को इतने mm का ही होना है, वो किसी भी साइज के हो सकते हैं. अगर सेल्स बड़े होंगे फॉर एग्जाम्पल, तो उसका क्या है, ऑस्ट्रिच एग विच इज द लार्जेस्ट सेल नोन टिल डेट. और स्मॉलेस्ट का एग्जाम्पल क्या है, माइकोप्लाज्मा. इसको पीपीएलओ भी कहते हैं, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. यहाँ आप पिक्चर में देखो, ये कितने छोटे 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 सेल है. ये तो फिर भी बहुत छोटे, ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है पीपीएलओ का, दैट इज माइकोप्लाज्मा का. और ये एक नॉर्मल ह्यूमन हाथ में ऐसे एक ऑस्ट्रिच एग को पकड़ा हुआ है. आप देख सकते हैं बच्चों, ये कितना ज़्यादा इसका डायमीटर है. तो ये सबसे लार्जेस्ट सेल है नोन टिल डेट. तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज समझ गए, बिग और स्मॉल. एग्जाम्पल्स याद रखेंगे, बिग का ऑस्ट्रिच एग और स्मॉल का माइकोप्लाज्मा. अब नाउ नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर. ऑर्गेनिज्म कैन बी मेड अप ऑफ वन सेल और मोर देन वन सेल. एक सेल हो सकता है, दो सेल हो सकता है, तीन सेल हो सकता है, कितने भी सेल्स हो सकते हैं. अगर उसके पास एक सेल है तो वो कहलाएगा यूनिसेल्युलर. यूनि मीन्स वन, सेल्युलर मीन्स सेल. इस वर्ड को स्प्लिट करेंगे अच्छे से समझने के लिए. यूनि का मतलब क्या होता है, वन. सेल्युलर मतलब सेल, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो जिनके पास सिंगल सेल है. एग्जाम्पल बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास. नाउ नेक्स्ट, विच इज मल्टी सेल्युलर. अगेन स्प्लिट करेंगे, मल्टी मीन्स मैनी, सेल्युलर मीन्स सेल. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास एक से ज़्यादा सेल है, एग्जाम्पल ह्यूमंस, एनिमल्स, और क्या हो सकते हैं, प्लांट्स, है ना. यहाँ पे देखिए, ये है बैक्टीरिया और ये है पैरामीशियम. इनके पास सिंगल सेल है, तो ये क्या कहलाएंगे, यूनिसेल्युलर. और ये क्या है, ह्यूमंस एंड एनिमल्स. ये क्या है, मल्टी सेल्युलर, क्योंकि इनके पास एक से ज़्यादा सेल होता है. अब ऑन द बेसिस ऑफ shape, the cells are of different shape depending upon the specific function they perform. एक सेल की बहुत सारे शेप्स हो सकते हैं, और डिफरेंट शेप होने का रीज़न क्या है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट सेल के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है, उसी अकॉर्डिंग उनको शेप्स प्रोवाइड की गई. जैसे ये नर्व सेल, ये कैसे होता है, इलोंगेटेड एंड ब्रांच्ड. ब्लड सेल्स, ये कैसे होता है, बाइकॉन्केव. ये है बोन सेल, ये कैसे होता है, फ्लैट. ये ओवम सेल, ये कैसे हो सकते हैं, या तो स्फेरिकल हो सकते हैं या ओवल भी हो सकते हैं. ये क्या है, स्पर्म सेल. स्पर्म सेल कैसे होता है बच्चों, जो फ्लॉक का लार्वा होता है, टैडपोल, उस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है. ये स्मूथ मसल सेल, ये कैसे होंगे, स्पिंडल शेप के होंगे, ऐसे स्पिंडल शेप के. और ये कैसे होंगे, फैट सेल. ये अगेन स्फेरिकल भी हो सकता है, ओवल भी हो सकता है. अब आपको ये क्वेश्चन करना है, why nerve cells are elongated and branched. तो इसका आंसर है, to facilitate the efficient transmission of nerve signals over long distances within the body. नर्व सेल्स को क्या करना होता है कि एक मैसेज को जो मिला उनको, नर्व सिग्नल्स को एक लोकेशन से डिफरेंट लोकेशन तक भेजना होता है, ट्रांसमिट करना होता है, रिसीव एंड ड्रॉप. तो इसके लिए रिसीव करने के लिए ये ब्रांच्ड होते हैं और इलोंगेटेड होते हैं ट्रांसमिट करने के लिए. ओके